आज का दिन आपके अथक परिश्रम और आपके परिवारजनों के त्याग और सहयोग का परिणाम है। आपने जिन चुनौतियों को पार कर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब पाई है, उसकी खुशी मैं आपके चेहरों पर देख सकता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1.5 वर्ष में यहां पर 5वीं बार इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है और अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटे गए हैं। इसके लिए मैं दिल्ली के मुख्य सचिव श्री नरेश कुमार, डीएसएसबी, डीडीए, यूपीएससी और सर्विस डिपार्टमेंट को दिल से बधाई देना चाहता हूं कि जिनकी वजह से इस तरीके के प्रोग्राम्स किए जा सके। आज का दिन चुनौतियों पर आपकी जीत का जश्न का दिन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी नियुक्ति से जनहित कार्यों में नई प्रगति आएगी। इस अवसर पर मुझे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन लेट एपीजे अब्दुल कलाम साहब की कुछ लाइनें याद आ रही हैं और उन्होंने कहा था, Determination is the power that sees us through all our frustration and obstacles. It helps in building our willpower, which is the very basis of success. आज आप सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने उनके उन शब्दों को चरितार्थ कर दिया, साबित कर दिया है। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो सपना उन्होंने देखा है, उसी का एक कदम भी है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मुझे कहते हुए यहां खुशी हो रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश और मार्गदर्शन हमको दिए, उससे दिल्ली सरकार और उसके विभिन्न संगठनों में नई नियुक्तियां का जो सिलसिला जारी हुआ है वो जारी रहेगा और हम जो रोजगार युवाओं को यहां पर दे रहे हैं, वो मुझे यकीन है कि दिल्ली की समृद्धि में आगे बढ़कर हमारे साथ काम करेंगे। दोस्तों, दिल्ली के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को समय समय पर पूरा किया जा रहा है और हमारी एक कोशिश है कि दिल्ली के जितने भी विभाग हैं, उनमें जितने भी पद खाली हैं, उनको जल्दी से जल्दी भरा जा सके। सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से न केवल हमारे युवाओं को नए रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, बल्कि इससे हमारी सेवाएं भी पहले से बहुत बेहतर हो रही हैं। दोस्तों, हमारी कोशिश दिल्ली में रिक्त पड़े सरकारी पदों को जल्द से जल्द भरने की है। डीएसएसबी ने पिछले 2 वर्षों में लगभग, जैसा पहले भी बताया गया, 17,000 से ज्यादा लोगों को अपॉइंट किया है दिल्ली के अंदर, जो पिछले 10 वर्षों में भी नहीं हुआ था। ये आप समझ सकते हैं कि डीएसएसबी चीफ सेक्रेटरी के लीडरशिप में किस तेजी से काम कर रहा है और किस तरीके से जो खाली पड़े हुए पद हैं उनको भरने का कार्य कर रहा है। इसके लिए मैं एक बार फिर डीएसएसबी के एमडी की बहुत बहुत सराहना करता हूं और आशा करता हूं कि ये सिलसिला जारी रहेगा। जैसा कि उन्होंने सभी को बताया था, ये लगभग 20,000 से ज्यादा डोजियर्स इशू हो चुके हैं और इनके भी अपॉइंटमेंट्स मैं समझता हूं कि 4 से 5 महीने में हो जाएंगे। इसके अलावा करीब 10,000 भर्तियों के विज्ञापन भी दिए जा चुके हैं, जिसका कार्य भी मुझे बताया गया कि 3 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। सरकारी नौकरी पाना शायद हर युवा का एक सपना होता है और उसके माता पिता भी यही चाहते हैं कि उनका बच्चा किसी सरकारी नौकरी में लग जाए। और जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं तो वास्तव में इस कार्यक्रम से मुझे तो बहुत खुशी मिलती ही है, लेकिन मैं समझता हूं कि जिनको ये अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलते हैं उनको भी बहुत खुशी होती है, उनके परिवारजनों को भी बड़ी खुशी होती है कि उनके बच्चे ने जो आज मेहनत की है उसका रिजल्ट उसके सामने आया है। आज जिन कर्मियों को यहां पर अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए गए हैं उनमें डीएसएसबी द्वारा नियुक्त करीब 558 कर्मी हैं, डीडीए द्वारा विभिन्न पदों पर लगभग 44 कर्मी हैं और यूपीएससी द्वारा
सिलेक्टेड किए गए करीब 27 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। इन अपॉइंटमेंट लेटर के साथ आज आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। मैं यहां पर फिर कहना चाहूंगा कि सरकारी नौकरी सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं है, बल्कि एक बहुत जिम्मेदारी की नौकरी होती है। ये जिम्मेदारी जनता के हितों के लिए काम करने की है आपकी। आपको अपनी सत्यनिष्ठा से न केवल अपने विभाग में बल्कि समाज में एक नई अपनी पहचान बनानी है। सरकारी नौकरी का प्राप्त कर लेना आपकी लर्निंग प्रोसेस का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। इसलिए किसी ने कहा है, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। तो आज आपकी जो शुरुआत हो रही है, यहां पर आपका पढ़ाई का अंत नहीं हुआ है, नौकरी नहीं मिली है, बल्कि आपकी आज से एक नई शुरुआत हुई है जिसमें आप हर रोज सीखेंगे। मैं भी यहां पर दिल्ली में लगभग 2 सालों से हूं और हर रोज कुछ ना कुछ नई चीज सीखता हूं। मुझे आशा है कि आप लोग भी इसी भावना से काम करेंगे। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं कि सरकारी नौकरी आजीविका का एक माध्यम मात्र नहीं है, बल्कि यह देश की सेवा और देश की तरक्की में अपने महत्वपूर्ण योगदान का अवसर है, जो बहुत कम लोगों को मिलता है। सरकारी सेवा में रहते हुए आपको हमेशा न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज डेवलप करते रहना चाहिए, क्योंकि आइडियाज साकार करना अपने में एक बड़ी उपलब्धि होती है। कहा जाता है कि thousands of great ideas cannot make you successful, but better execution of one idea can bring about a big change in the lives of many. जब आप इस भावना से काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि आप समाज की सेवा भी कर सकेंगे। सरकारी पद आपके लिए वह जरिया होना चाहिए जिससे कि आप समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के साथ साथ समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति को एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकें, उसके जीवन में उसकी दृष्टि से भी होना चाहिए। और मैं यहां पर फिर कहना चाहूंगा कि कोई भी पद छोटा नहीं होता है, ये हमारी आपकी सोच होती है। हर पद की अपनी गरिमा होती है, हर पद की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। किसी भी छोटे से छोटे पद पर रहने वाला इंसान एक बहुत बड़ा कार्य कर सकता है, समाज के लिए बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। तो इसलिए आपको इसी भावना से काम करने की जरूरत है। मैं यहां पर स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा है उसको दोहराना चाहूंगा, और शायद आपको ये बात अच्छी भी लगेगी। जो मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत हमेशा चलती है। अगर आप जीवित हैं तो गलत का विरोध करना सीखें। हमारी कोशिश हमेशा से अधिक लोगों को स्थायी सरकारी नौकरी देने की है और दिल्ली को युवाओं को स्वावलंबी बनाने की रही है, और इसमें हम काफी हद तक सफल भी हुए हैं। आज का ये कार्यक्रम इस दिशा में एक पड़ाव है और आगे भी इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे और लोगों को भी इसी तरीके के खुशी के पल हम देते रहेंगे। सरकारी सेवा में रहते हुए आपके सामने कई चैलेंजेस आएंगे, कई बार आप पर आरोप भी लगेंगे। मेरे ऊपर तो रोज ही लगते हैं, पर यह आपकी चुनौती होगी और आप इसे कैसे संभालते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। और जब आप देश की सेवा में होते हैं तो मैं आपसे यहां कहना चाहूंगा कि बहुत सारी तकलीफें आपके सामने आएंगी, लेकिन उन तकलीफों को आपको एक चैलेंजेस के रूप में लेना है, ना कि उनसे डर कर पीछे हट जाना है। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतित ना हो, बल्कि उसका सम्मान करें। गलत आरोपों को लेकर कभी चिंतन ना हो, बल्कि उसका सम्मान करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूरज को भी झेलने पड़ते हैं।
आप इस अवसर को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का माध्यम बनाएं। आप दिल्ली के विकास की नई धारा बनकर हमारे सामने आए, जो भारत को विश्व गुरु के रूप में बनाने की राह में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। मैं इस अवसर पर दिल्ली के मुख्य सचिव का और उनके प्रयासों का एक बार फिर प्रशंसा करना चाहूंगा, जो लगातार दिल्ली के विकास के कार्यों में अपने योगदान को देते रहते हैं और यहाँ पर जिस तरीके के भी कार्यक्रम होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग ईमानदारी और कुशलता के साथ अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे और दिल्ली को जो एक सुंदर शहर बनाने का जो एक सपना मैंने देखा है, उसमें आप सबका रोल भी अदा होगा। मैं यहां पर एक बार फिर ये कहना चाहूंगा और आपको भी इस बात से गुमराह करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि कोई भी पद छोटा नहीं होता है। मैं इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी पद छोटा नहीं होता। आप कहेंगे कि मैं तो एक जूनियर इंजीनियर हूं, मैं एक टीचर हूं, मेरा क्या रोल है समाज में, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस पद पर भी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पद है और आप उस पद की गरिमा को बनाए रखें, ईमानदारी और मेहनत से काम करें और आप जो अपना 100% दे सकते हैं उसे देने की कोशिश करें। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जब सब लोग अपना 100% देना शुरू करेंगे तो मैं समझता हूं कि समाज के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। दिल्ली देश की राजधानी है, यहां सब कुछ अव्वल नंबर का होना चाहिए, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। लेकिन हम मिलकर दिल्ली को बदल सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप यहां पर आए और सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप दिल्ली और देश की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर करेंगे।